मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शान ईद के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरिया फ़हीम और तमाम आलम इस्लाम को हुरिया फ़हीम की जानिब से और ARYQ TV की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह रमज़ान मुबारक के बाद ईद की जो ये रहमतें हैं, बरकतें हैं, समेटना नसीब फरमाए और बहुत सारी दुआएं तमाम लोगों के लिए और बहुत मुबारकबाद। ईद यानी खुशी का दिन और ये खुशी वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद तोहफे में मिलती है। और ये ईद उल फित्र सिर्फ अहले सरबत के लिए नहीं है, तमाम तर मुसलमानों के लिए है कि वो जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब की कोई कहते हैं ना कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको बराबरी का नज़र ना आए। कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के ज़रिए हम सबको बराबरी का जो सबक दिया है और यकीनन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें बराबरी का सबक दिया जाता है और यही चीज़ हमें अपने तमाम तर त्योहारों में नज़र आती है। और ARYQ TV का ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि हम सब यहाँ पर जमा हों और हम यहाँ पर आप सबको ईद की मुबारकबाद पेश करें और आपके साथ मिलकर ईद मनाएं। आज ARYQ TV की जो फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनके जो मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवाऊँगी और उनके साथ हम सब यहाँ पर ईद मनाएंगे और आप सब देखने वाले इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनसे बहुत सारी बातें सुन भी सकेंगे, इनके बारे में जानते भी हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और इंशाअल्लाह खुशियाँ भी बांटेंगे और आपसे खुशियाँ वसूल भी करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ सबसे पहले जो हमारी बड़ी स्कॉलर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब बहुत पसंद करते हैं इनका बात करना, इनको हम लाइक भी बहुत करते हैं, उनका अंदाज़ बड़ा खूबसूरत बात करने का। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा, ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ईद मुबारक। और हमारे साथ एक और स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इनसे भी बातें करेंगे। इनको आप सब इनका बात करना, इनका बोलना हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे अक्सर प्रोग्राम्स में आप इन्हें देखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर ज़रमीना नासिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इनके ही साथ हमारी नातखानी की दुनिया का एक नाम, क्योंकि हम इसी तरफ करवा रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सी बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं। तो ये दो बहनें मिलकर पढ़ती हैं लेकिन आज हमारे साथ दोनों मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर बैठी हैं सुमेरा फ़हीम साहिबा। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। मुबारक। और इस तरफ आ जाइए जनाब, दाएं जानिब तो हमारे पास आज एक नातखानी की दुनिया का ये भी एक बहुत बड़ा नाम है और यकीनन इनका पढ़ना आप सब पसंद करते हैं, इनसे बात करना भी पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा अंबर अशरफ साहिबा। ईद मुबारक। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं के साथ साथ हमारी एक और पुरजोर आवाज़ रखने वाली सनाखा, बहुत खूबसूरत अंदाज़ नातखानी हैं और हम सब बहुत पसंद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ARYQ TV की एक और मेंबर शुमाइला नासिर खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और इन्हीं के साथ सुमेरा यूसुफ, सुमेरा फ़हीम की एक और बहन जो हमारे साथ होती हैं, नातखानी किया करती हैं, दोनों मिलकर आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर अदील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ईद के रंग आपको नज़र आ ही रहे हैं कि ईद के ये जो रंग हैं ये किस तरह बिखरे हुए हैं आज ARYQ TV पर। हम मिठाई भी खिला देते हैं, पहले ऐसा करते हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आपा आपसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी मिठाई। बिल्कुल, ईद मुबारक। बहुत जज़ाकल्लाह। और अंबर कौन सी मिठाई लेंगे? लड्डू पसंद है ये भाई। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। आपको भी ऐसे ही खाना पड़ेगा, टूटेगा नहीं। जी साहब, सबको लड्डू पसंद है भाई, माशाल्लाह। बहुत मुबारकबाद के साथ अब हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ किया है, हमने तारुफ मैंने करवाया और वो जो मैंने अपने अंदाज से करवाया तो करवाया और ईद मुबारक मैंने सबको कहा। लेकिन अब देखते हैं कि हमारे साथ जो ये QTV के मेंबर्स बैठे हैं, इनके अंदर जो टैलेंट है वो कैसे बाहर आता है और वो टैलेंट हम देखेंगे इंशाल्लाह। हम देखेंगे कि ये आप सबको अपना इंट्रोडक्शन और ईद मुबारक कैसे कहते हैं।
चलें जी, स्टार्ट करते हैं नाहिद आपा से। जी आपा, हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं ना, तो उनको आप अपने अंदाज में ईद मुबारक कहिए। चलिए ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानिब से और ARYQ TV की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को ईद उल फित्र की मुसर्रतें, सातें, बरकतें, रहमतें मुबारक हो। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार है। मैं ARYQ TV से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ। तारुफ क्या कराऊँ, बचपन से डिबेट पूरा घराना बोला करता था। मैंने 2008 में डिसेबल बच्चों पर लंदन से PhD की डिग्री हासिल की और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ। अब मैं वहाँ पर जो है विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से एजुकेशन देती हूँ और मैं तमाम बड़े ओहदों पर यूनिवर्सिटी के अंदर फाइज रही। ओहदे तो आनी जानी चीज़ें, लेकिन असल चीज़ तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने और अपने हबीब के ज़िक्र के लिए मुंतखब किया। इससे बढ़कर मेरे लिए ना कोई एजाज़ हो सकता है, न कोई सादत हो सकती। और आपा बस अब एक लाइन में शान ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, मेरी जानिब से शान ईद, ईद की खुशियाँ, ईद की मुसर्रतें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ऐसी हज़ारों ईदें आपकी ज़िंदगियों में आएँ, आप देखें, आप बरतें। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आते हैं जी हमारी आलिमा ज़रमीना साहिबा जो हैं, स्कॉलर ज़रमीना साहिबा, ये अपना इंट्रोडक्शन और ईद मुबारक कैसे कहती हैं, इनका टैलेंट आज देखते हैं। जी जनाब। जी, मुझे कहते हैं ज़रमीना और आई एम मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। मेरी जानिब से ARYQ TV की जानिब से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट सा था। अब सुनते हैं कि हमें सुमेरा फ़हीम साहिबा किस तरह ईद मुबारक का नजराना पेश करती हैं। तमाम चाहने वालों को, Q TV देखने वालों को सुमेरा फ़हीम यूसुफ़ की जानिब से पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और तमाम लोगों को जो हमें देखते हैं Q TV पर और हमें मोहब्बतों से नवाजते हैं, उन सबको मेरी और मेरी फैमिली की जानिब से ईद मुबारक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब आते हैं सैयदा अंबर अशरफ की तरफ। अब अंबर अशरफ साहिबा का टैलेंट खुल के बोलेगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा अंबर अशरफ और मेरा इंट्रोडक्शन इतना है कि कितना बड़ा है मुझ पे ये एहसान मुस्तफ़ा, कहते हैं लोग मुझको सनाफ़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरी जानिब से आप तमाम अहले इस्लाम को दिली ईद मुबारक। माशाल्लाह जी। अब हमारे साथ हैं शुमाइला नासिर खान साहिबा। अब इनसे देखते हैं, इनकी तरफ आते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये ईद मुबारक कैसे कहेंगे और अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवा सकती हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नात ख़्वां शुमाइला नासिर ख़ान की जानिब से आप सबको, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की खुशियाँ बहुत मुबारक हो और ARYQ TV की और हमारी ये इतनी प्यारी टीम की तरफ से भी आप सबको शान ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी ढेरों खुशियाँ ईद की, रमज़ानुल करीम की साथ में रहना नसीब फरमाए और दायमी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं जनाब सहर अदील की जानिब। इनकी आवाज़ थोड़ी कम कम आती है हमें, आज देखते हैं कि इनकी आवाज़ कितनी निकलती है और ये कहाँ तक हमें बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से ईद मुबारक कह सकती हैं जनाब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सहर अदील यूसुफ और अल्हम्दुलिल्लाह सनाफ़ान रसूल। अगर ये नाम ना होता, जिस तरह अंबर बाजी ने कहा, अगर ये नाम ना होता तो हम कुछ भी नहीं होते। बेशक ये नाम से ही हमें पहचाना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी से ही हमें शोहरत हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख़्याल में हुरिया बाजी, ज़िंदगी भर इंसान जितना कुछ भी कर ले, आपके साथ यही एंड में जाना है, जो जाना है हमारे हवाला साथ जाना है। बिल्कुल। तो तमाम देखने और सुनने वालों को ARYQ TV की तरफ से, अपनी जानिब से और हम सब बहनों की जानिब से दिली ईद मुबारक। माशाल्लाह जी जनाब। ये देखा आपने शान ईद, और ये जो शान ईद थी तो आपने देखा कि ना सिर्फ मैंने, मेरे साथ जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं या ये कह लीजिए कि Q TV के मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने आप सबको शान ईद की तरफ, कहते हैं ना कि शान ईद मुबारकबाद पेश की है। अल्लाह ताला हमारी इस ईद में बहुत सारी खुशियाँ, अपनी रहमतें, बरकतें नाजिल फरमाता रहे और हम इसी तरह खुशियों के साथ मिलते रहें। आप लोग भी अपने घरों में खुशियाँ मनाते रहें और हम यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ बाँटें और खुशियों में रहें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जनाब, मैं आती हूँ आपा आपकी जानिब। रमज़ान गुज़रे माशाअल्लाह और यकीनन Q TV के साथ वक्त गुजारा हमने ख़वातीन का जो प्रोग्राम था उसमें भी आप लोग शामिल होते रहे।
तो कोई ऐसा तजुर्बा या ऐसी कोई बात रमज़ान मुबारक में गुजरी हो जिससे आपने ये सोचा हो कि अब ज़िंदगी में ये तब्दीली आई है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ रमज़ान नहीं पूरी ज़िंदगी इसको साथ लेके चलना है, ऐसी क्या चीज़, ऐसी कोई चीज़ आई? देखिए हुरिया, उहदे भी आनी जानी चीज़ हुआ करते हैं, और कि मुझे पता है कि आज जो सीट पर है वो कल नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मैं अल्लाह ताला की कितनी ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे ज़िक्र के लिए मुंतखब किया। सुभान अल्लाह। ये मैंने अपनी फील्ड की इब्तिदा इस तरह की कि आफ्ताब अज़ीम साहब ने एंटीम का एक मिलाद रिकॉर्ड किया, तो मैंने कहा कि मैं उसमें तकरीर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो मुकर्ररा हैं और मिलाद में थोड़ा सा सिलो अंदाज़ है और डिबेट का अलहदा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ना, मुकर्ररों के भी तो रसूल होते हैं, मुकर्ररों के भी तो खुदा होते हैं, अल्लाह तो सबका अल्लाह है, रसूल तो सबका है। तो उन्होंने कहा फ़ौरन आइए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे दुआ भी कराई मिलाद के बाद। मुझे दुआ कराने के भी आदाब अल्लाह ताला ने मुझे सिखाए कि आज इतनी महफिलों में मैं जाती हूँ और हर जगह मुझसे लोगों के लिए दुआ कराई जाती है। मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मैं तो बहुत नाचीज़ हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया, इससे बढ़कर मेरी कोई खुशकिस्मती नहीं सकती। हम सब डिबेट बोलते थे, रेडियो पे प्रोग्राम करती थी, बहुत डिबेट में भी एजाज़ात लिए, बहुत अपनी स्टूडेंट लाइफ में इलेक्शन लड़े और जीते, और पूरी स्टूडेंट लाइफ में मैंने हमेशा में पोजीशन होल्डर रही पूरे पाकिस्तान और पूरी कराची में। और फिर अल्लाह ताला ने बहुत ओहदों से भी नवाजा, लेकिन जो अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र कर रही हूँ, इससे बढ़कर कोई ओहदा मेरे लिए नहीं हो सकता। नहीं तो कोई ऐसी चीज़ आपने रमज़ान में नोट की हो कि ये चीज़ मैं पहले नहीं करती थी, अब मैं करती रहूँगी? देखिए हुरिया, मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई। जब मैंने जिक्र करना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। सही। मेरी ज़िंदगी में अब कोई इस जिक्र के अलावा कोई जीने का मकसद ही नहीं है। अल्लाह और उसके हबीब के लिए ये हमने देखा भी है, इस जिक्र पे जीती हूँ और इस जिक्र पे मरते भी मुझे कहते हैं कि आप डिबेट के फोरम पर आके बोलिए, आप किसी सियासी प्लेटफॉर्म पर आके तकरीर करें, हम सब बहन भाई। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मुझसे मिलाद में बुलवा लीजिए, मैं किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई तकरीर नहीं करना चाहती। इतना अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। देखिए ना, ये जिक्र इंसान की अपनी इस्लाह भी करता है और अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान है। तो मुझे कल्बी सुकून महसूस होता है। इतना बड़ी तब्दीली कि मेरे कल्बी सुकून महसूस होता है, मेरी दुनिया बदल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन ये चीज़ें हम लोग क्योंकि बहुत छोटे थे जब से हम देख रहे हैं माशाल्लाह आपा के साथ साथ आगे इनकी ज़िंदगी का सफ़र भी आगे जा रहा है, हमारा भी जा रहा है। और हमने ये चीज़ नोट की है कि इन्होंने बहुत कुछ चेंज भी किया अपने अंदर, और इनके अंदाज़ की वजह से बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में इस तरफ आए होंगे। अच्छा जी, आते हैं अब ज़रमीना की तरफ और इनसे पूछते हैं कि ये इनकी लाइफ में रमज़ानुल मुबारक क्योंकि आता है, हर साल आता है, और मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ, ईद में बैठे हुए हैं तो रमज़ान के हवाले से इसलिए सवाल कर रही हूँ कि रमज़ान में ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई है कि जिससे आपने सोचा हो कि यार अब ज़िंदगी बदल गई है, और या ये आप सोचें कि नहीं मैंने इस साल ये किया है तो हर साल नहीं, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही करना चाहिए? हुरिया, बहुत नाइस क्वेश्चन किया आपने माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा होता है ज़िंदगी में, अक्सर इवेंट्स ऐसे होते हैं, कोई ऐसा लम्हा होता है जब आपके दिल की दुनिया चेंज हो जाती है। क्योंकि पहले भी आप इंसान बीइंग अ मुस्लिम अच्छे अमल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक लम्हा ऐसा होता है कि वो कहता है अब मुझे कंटिन्यूटी के साथ इसी अमल को, अच्छे अमल को लेकर चलना है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ARYQ TV के प्लेटफॉर्म से दीन इस्लाम का जो फ़रोग है और मैसेज तमाम दुनिया तक पहुँचाने का एक बहुत खूबसूरत मौका फराहम किया। और जो मेरी लाइफ में चेंज आया, जिसको मैं समझती हूँ मैं कंटिन्यूटी के साथ इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में लेकर चलूँगी, वो मैंने ARYQ TV के साथ, क्योंकि आपको पता है इतने खूबसूरत प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते हैं जिससे हमें नॉलेज मिलता है और हमें खुद भी डेफिनेटली सीखने का मौका मिलता है। तो उसमें मैंने एक प्रोग्राम किया अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने का अमल। कितना खूबसूरत अमल है, और मेरा दिल करता है कि मैं हर लम्हा अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हमें अता हुई, मैं उनका हर लम्हा कंटिन्यूटी के साथ शुक्र अदा करूँ। और फिर मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ऐसी कोशिश करूँ, अपनी जानिब से स्ट्रगल करूँ। अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें अता की हैं कि मैं कंटिन्यूटी के साथ इस चीज़ को लेकर तसलसल के साथ चलूँ कि जो ज़रूरतमंद है उन तक उनका हक़ पहुँचाऊँ, और अल्लाह ताला की राह में जो चीज़ खर्च कर सकती हूँ, चाहे वो टाइम की सूरत हो, फाइनेंशियली हेल्प या सपोर्ट हो, या इवन इल्म हो, तो वो ज़रूर तकसीम। रमज़ान में तो ये सबक हमें मिलता ही है, और न सिर्फ रमज़ान में इस्लाम ने हमें तरीका बताया है कि हम किस तरह से लोगों तक अपनी वो तमाम चीज़ें पहुंचा सकते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है, अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, तो हम उसमें से बांट दें। ये तिजारत भी अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला और अता फरमाता है। अच्छा जी, प्रोग्राम में वक्फे का कहते हैं ना कि ब्रेक का टाइम है, तो हम ऐसा करते हैं कि आपा से कहते हैं कि आपा प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लीजिए। कैसे लेंगे आप?
प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा और प्रोग्राम आइंदा इस मुख्तसर वक्फे के बाद पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शान ईद और दोबारा से खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम शान ईद में। और हम सब यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ईद मना रहे हैं आपके साथ भी और इन सब के साथ भी जो हमारे QTV के मेंबर्स हैं। तो बात हो रही थी इस हवाले से कि हमने रमज़ानुल मुबारक गुजारा और जो कुछ भी हमने ज़िंदगी में किया, जितने भी रमज़ान आए, ज़रूरी नहीं है कि इसी रमज़ान में, पिछले रमज़ान हो सकता है ज़िंदगी का कोई ऐसा रमज़ान भी हो, पहले जब हम छोटे थे उस वक्त हमने कोई सबक हासिल किया हो और उससे फिर सोचा हो कि ये हमेशा होना चाहिए। तो अंबर इस बारे में क्या कहेंगी जनाब? रमज़ान मतलब रमज़ान के ही हवाले से जी, पहले काफ़ी ज़ाहिर एक होता था, नमाज़ों का भी सिलसिला होता था और तुम्हें पता है एतिकाफ़ में एक दफ़ा जब मैं बैठी माशाल्लाह, तो उस दौरान मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसा कुछ नज़र आया कि शायद दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। तब ये सोचा कि नहीं, अगर मैंने ऐसा कुछ देखा है या ऐसा कुछ महसूस किया है तो उसके बाद से वैसे कंटिन्यू, ज़ाहिर बचपन से अम्मी ने बड़ी अच्छी एक सोच दी पॉजिटिव, तो इंसान हूँ, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आती है, लेकिन तब ये अहद अपने आप से ज़रूर किया था कि जितना हो सका अपने आप को इंशाअल्लाह ताला, जितनी मेरी ज़िंदगी है हद तक कोशिश करूँगी कि अपने आप को पॉजिटिव रखूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव अगर रहेंगे तो अच्छा अल्लाह का आप पे ज़रूर जो है करम होगा। और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूँ कि हम जो हाथ फैलाते हैं उन पे तो नज़र ज़रूर रखते हैं, लेकिन जो नहीं फैलाते हम दूसरों को तो दे रहे होते हैं। हमारे आस पास के लोग इतने ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन वो नहीं कह पाते, तो आप उनकी नज़रों से उनकी ज़रूरत समझिए और इस तरीके से करिए कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। हमने यही बात शुरू में की ना कि अल्लाह ताला ने सिर्फ अहले सरवत के लिए ईदें नहीं रखी, अल्लाह ताला ने चाहे वो ईद उल फित्र हो या ईद कुर्बान हो, उसमें तमाम लोगों को शामिल रखने के लिए एक निज़ाम दिया हुआ है। अच्छा जी, सुमेरा की तरफ मैं आती हूँ। आपा, मैं आपकी बात ज़रूर करूँगी, सुमेरा की तरफ आती हूँ। सुमेरा से पूछती हूँ कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या बात सीखी या ऐसा कोई ऐसा वक्त आया हो कि जिस वक्त आपने सोचा हो कि नहीं, ऐसा हर वक्त होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हुरिया बाजी, वैसे रमज़ान तो माशाल्लाह सबके लिए ही अच्छे होते हैं और हमारे घर का जो पहले हम अनमैरिड थे तो माशाल्लाह 3 भाई हाफिज़ कुरान माशाल्लाह, तो तीनों तरावियाँ पढ़ाते हैं, बहुत छोटे छोटे से थे जब से पढ़ा रहे हैं। और हमारी भी मसरूफियात QTV के साथ रहा करती थी, तो ये मसरूफियात तो चलती रही वक्त के साथ साथ और हर वक्त एक जैसा भी नहीं रहता, वक्त बदलता है। बिल्कुल। अब मैरिड लाइफ है, मैरिड होने के बाद भी ज़्यादातर वक्त अम्मी क्या गुजरा रमज़ान में, लेकिन अब ज़ाहिर अपने हस्बैंड के साथ गुजार रही हूँ, तो अब कुछ और चेंजिंग्स आई हैं मेरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड। तो वो तरावियाँ अभी भी होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तरावियाँ माशाल्लाह एक 8 रोज़ा पढ़ाता है सबसे बड़ा, माशाल्लाह, फिर वो एक 7 रोज़ा और एक 6 रोज़ा, माशाल्लाह। इस तरह करके मतलब जो बड़े भाई एक दूसरे के खत्मुल कुरान में शरीक भी हो जाते हैं इस तरह। और ये है कि अम्मी के घर से माहौल इस तरह चला था माशाल्लाह, फिर मेरी ससुराल का माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, तो कुछ चेंजिंग्स की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ी। रमज़ान में हर घर का माहौल एक जैसा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि इबादत तो करें ही करें। और जिस तरह अंबर ने ये बात कही, तो मैं ये समझती हूँ कि, और मैं ऐसा करती भी हूँ, ये बात कहने की नहीं है कि रमज़ान में ही हम सिर्फ दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखें, पूरी ज़िंदगी पूरा साल भी दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। और वाकई में अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हुई हैं, अगर उसका शुक्राना अदा करना तो वही एक तरीका है। अल्लाह ताला ने हमें दिया है, अल्लाह के दिए हुए में से ही हम उनको दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो हमें ये पूरा साल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का ख्याल रखती हूँ कि चाहे अपनी ज़रूरतों को मैं वो कर देती हूँ कि, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख्याल, ऐसे लोगों को हमेशा ऐसा करना अता भी बहुत फरमाता है, उसमें बरकत मिलता है इस तरह। बेशक बेशक। अब आते हैं शुमाइला नासिर की तरफ, और शुमाइला नासिर ऐसा क्या सोच रही हैं कि जो ज़िंदगी में हमेशा होना चाहिए, अच्छा काम, बेहतरीन काम, जिससे ज़िंदगी बदल जाए, ना आप हो सकता है आपकी, ना किसी और की हो सकता है। बेशक सबसे पहले तो जो ज़िक्र हम करते हैं तो दुआ यही होती है कि जब तक सांस है और सांस के बाद भी आमीन, ये ज़िक्र चलता रहे। आमीन। और यकीनन अप एंड डाउन्स, जैसे कहे सुमेरा ने भी, कि सबकी लाइफ में आते हैं, तो आते हैं सबकी ज़िंदगी में ऐसे अप एंड डाउन्स भी, जो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है।
और अगर आप उससे पॉजिटिव कुछ सीखते हैं तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। सही, ना कि अगर ऐसे कोई हालात हों तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाएं। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, चले जाते हैं। डिप्रेशन का अल्लाह का शिकार करम है, शायद इस जिक्र की बदौलत, उसके बेशक महबूब की ऐसा ही बदौलत है, अल्लाह ताला ने बहुत ठहराव आ गया है, सुभान अल्लाह। बहुत इत्मीनान आ गया है। अब कोई भी जैसे बड़ी सबकी लाइफ में आती है बात है, ऐसा नहीं है कि अगर हम सब यहाँ ARYQ TV के सितारे हैं या बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं तो लाइफ हमारी कोई ऐसी नहीं है। हमारी भी लाइफ और लोगों की तरह ही है, आम जिंदगी घर जैसे है, है, बिल्कुल बच्चे वैसे हैं ही। और भी दीगर मसरूफियात होती हैं। तो ये जो जिक्र है, इस जिक्र की बदौलत आप यकीन करें कि बहुत सारे मराहिल गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। तो इस चीज़ पर आप बिल्कुल मुतमईन रहें कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो काफ़ी है। बेशक। फिर कौन सी ऐसी परेशानियां और कौन सी दीगर जो अप एंड डाउन आते हैं, कुछ नहीं लगता। फिर बहुत अच्छा होता है कि आपके सामने बहुत से लोग ऐसे पर्दे से हट जाते हैं, और जब पर्दा हट जाता है तो फिर आपको सब साफ नजर आता है। फिर ये सब पता होता है कि बस वो और उसका महबूब है, बाकी तो सब सुभान अल्लाह। ऐसे ही अल्लाह है। और उसके रसूल का जिक्र बेशक। हमेशा जारी और सारी है। बेशक अल्लाह ताला हमें इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता रखे कि वो यही एक नाम, यही एक हवाला, यही एक पहचान है जिसकी वजह से हम जाने और पसंद किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की मोहब्बतें और दुआएं हमें मिलती हैं। तो ये अल्लाह के और उसके रसूल के जिक्र की बदौलत है। जी जनाब, सहर बड़ी खामोशी से बैठी हैं और सोच रही हैं कि अल्लाह मैं इनको क्या जवाब दूँ। जी जनाब, तो सहर ने ऐसा क्या तब्दीली आई है और क्या ऐसा क्या लगता है? पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही थी, लेकिन बस पहले गुस्सा ज़्यादा था। अच्छा, तो अब शादी के बाद थोड़ा कम हो गया है। सही है। तो किसी और का गुस्सा ज्यादा गालिब आ गया है या उनका ज़्यादा है ना, उनका ज़्यादा है तो अब मेरा कम। उनका गालिब कहते आ हैं ना, गया। दो में से एक को किसी को ठंडा रहना चाहिए। तो फिर जब वो बोलते हैं तो फिर थोड़ा सब्र आ गया है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल, सब्र ये डाल चेंज दिया आया। और इस चीज़ के लिए मेरी फैमिली में, मेरी ससुराल में भी ये कहा जाता है कि भाभी आपसे जो कोई किसी भी तरह बात कर रहा होता है तो आप पलट के उस तरह नहीं करती। मैंने कहा फिर मुझ में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? सही सही। उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, तो आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो मैं मतलब सबसे इंसान में पहले तहम्मुल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल तहम्मुल होना चाहिए। अगर एक बोल रहा है तो वो गुस्से में है तो आप ठंडे हो जाए थोड़ी देर के लिए। अल्लाह ताला इस पर भी आपको अजर अज़ीम अता फरमाता है। इसमें तो बहुत अजर है जी। असल चीज़ तो यही है ना कि आप बर्दाश्त, गलत बात को तो बर्दाश्त करना है। मतलब उस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा होता है बहुत, लेकिन मैं कहती हूँ खामोशी इख्तियार कर ले इंसान तो उस माफ़ी से बच जाता है, आगे माफ़ी मांगने से बच जाता है कि आप खामोशी इख्तियार सही करें। बात है, सही बात है। तो ये कह ले कहते हैं ना कि हमें, मेरे को गलत बात बर्दाश्त नहीं है, तो भाई गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी, वरना बर्दाश्त ही क्या किया। बिल्कुल। और क्या बनाने में सारी उम्र और बिगाड़ने में चंद लम्हे। तो अच्छी बिल्कुल लड़कियां ऐसा वही ही- होती हैं जो अपने घर बिल्कुल में ऐसा ही है। समझौता करके चलती हैं। फिर और देखिए वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, और हो वक्त गया। खुद सिखा देता है सारी बातें। अच्छा आपा, आप लोग कितने भाई बहन? हम 2 बहनें हैं और एक भाई की डेथ हो गई। जी, जी, अल्लाह और उनकी मेरी मग़फ़िरत बड़ी फरमाए। बहन जो है वो लंदन यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की सही है। उस्ताद हैं। अच्छा, कोई ऐसा यादगार लम्हा ईदों में गुजरा हो या बच्चों के साथ आपके गुजरा हो जो कि आपको हमेशा याद रहता हो और आँखों में और दिल में और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती हो, तो ऐसा कोई लम्हा याद है? देखिए हुरिया, मुस्कुराहट मुझे कम आती है, लेकिन ऐसे ज़िंदगी में बहुत अच्छे लम्हात आए और अल्लाह ने बड़ी नेमतों से मुझे सरफराज किया है। बड़ी अच्छी मेरी लाइफ, मेरे बहन भाई, मेरी ससुराल, मेरा मैका, सब ने मेरा हर लम्हे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हैगा। लेकिन एक जो है मुझे कमी ये महसूस हुई कि तब खुशी के मौके पे भी इंसान अपनों को याद करता है। तो मेरे अकलौते भाई थे, उनकी अचानक जो थी डेथ हो जी गई हाँ। और उसी साल मेरे वालिद का बेइंतकाल हुआ। तो खुशी के मौके पर जहाँ हम खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खुशी के मौके पे भी अपनों की याद ज़रूर आती है और दिल जो है वो भर आता है। लेकिन इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला मामूली परेशानियाँ, फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे रब तेरा शुक्र, तूने मुझे बहुत नेमतों से सरफराज किया। देखिए माशाल्लाह बच्चियाँ- आपा के पास तो अब रिश्ते भी और बढ़ गए हैं। हाँ, बिल्कुल। अब मेरी दामाद बेटी भी आ गए, मेरे दामाद भी आ माशाल्लाह। गए और मेरी बेटी की भी शादी हो गई माशाल्लाह। वो भी अपने घर में बहुत खुश है। मेरे माशाल्लाह। दामाद भी हाफिज कुरान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तो बहुत आप अच्छा। देखिए, आप जब बात कर रही होती हैं बड़े प्यारे धीमे अंदाज में, जी। ठीक है, बिल्कुल अलग सा अंदाज है ना आपा का बात करने का। जब आपा बात कर रही होती हैं तब भी बिल्कुल ऐसे ही बात करती हैं नॉर्मल। जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, सिर्फ टीवी पे ऐसा नहीं है। तो जब डांटती हैं तो कैसे डांटती हैं?
ऐसे ही प्यार से? नहीं वो मुझसे अगर तालिब इल्म कभी मेरे रूम में आता था उसके आने की जरूरत ही नहीं होती थी। वो मुझसे देखकर डर जाता था कि मैं खुद इतनी संजीदा मिजाज हूँ। नहीं लेकिन आप डांटती कैसे होंगी? नहीं वो आपने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। बताएं ना। हम वही तो देखना चाह रहे हैं। गहरे स्टूडेंट की डांट डपट भी लगानी पड़ती है, इसके बगैर तो कोई काम हो कोई निजाम चल नहीं सकता। होती होंगी नहीं लगता? नहीं, वही तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, ऐसे बात ही नहीं करती। नहीं नहीं बिल्कुल होती हूँ। गुस्सा तो देखो हर शख्स को आता है, लेकिन गलत अच्छा, बात एक पर। बात बताएं। सुनिए मैं एक बात पर बहुत ना मैंने हराम खाया ना खाने दिया। किसी वक्त क्राइसिस में भी आई, ओहदा मेरे पास एक बहुत बड़ा था, लेकिन जिसके पास जिक्र की ताकत होती है ना, देखिए 100 दोस्त 100 दुश्मन अच्छा, होते ये बात हैं, भी लेकिन मुझे- जिक्र की ताकत इतनी बड़ी ताकत है ना कि कहते हैं ना कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, साबित कदम रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मेरा ये ईमान है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात। और यादगार लम्हा हम पूछते हैं ज़रमीना से कि इनका जो यादगार लम्हा ज़िंदगी का है, ईद का, घर वालों के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी, जो आपको बिल्कुल आपको याद आता हो तो आपको हंसी आ जाती हो, ऐसा कौन सा लम्हा? बिल्कुल। उससे पहले मैं आपा की बात से थोड़ा रिलेट करना चाहूँगी। जैसे ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है तो अचानक मेरे माइंड में एक शेर आया और बहुत खूबसूरत और मीनिंगफुल भी है कि जहाँ ज़िक्र रसूल होता है वहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। बेशक होता है। और आपने यादगार लम्हात की बात की है तो हुरिया, डेफिनेटली ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस आते हैं जब इंसान बहुत खुश भी होता है और बहुत क्राइसिस का भी कभी कभार सामना करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आजमाइशें भी आती हैं। आपने चूँकि ईद का दिन और खुशी के इवेंट के हवाले से बात की है, तो जैसे अंबर ने अभी जिक्र किया इतिकाफ़ का, तो अनमैरिड लाइफ में मैं भी कंटिन्यूसली इतिकाफ़ का एहतमाम किया करती थी जब से होश संभाला। और फिर जब मैं चांद रात को उठती थी और वो जो समा होता था अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे हमेशा से वो बहुत ज़्यादा याद आता है। और ईद की खुशियाँ जो अपने वालिद के साथ थी, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है, दर्जात बुलंद करें। आमीन। तो वो तमाम जो लम्हात थे वो खुशियों से भरपूर थे और बहुत याद आते हैं। और जब जहन के दरीचे पे आते हैं तो इंसान फिर उसी फेज़ में चला जाता है, फ्लैशबैक में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें अता की हैं और डेफिनेटली एक अच्छा इंसान और मुसलमान वही होता है जो हर लम्हा अल्लाह ताला का जिक्र और अल्लाह ताला का शुक्र करता रहता है। तो मुझे वो लम्हात और वो मोमेंट्स बहुत याद आते हैं जो मेरे वालिद साहब के साथ स्पेशली। बिल्कुल अल्लाह ताला हम सबको अपने घर वालों के साथ बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे और बच्चों के साथ भी और वालिदैन के साथ भी। यकीनन ईद होती है और इसके जो लम्हात होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में जो है वो ब्रेक का टाइम है और ब्रेक लेने जा रही हैं अंबर अशरफ साहिबा। जी जनाब, ये सामने कैमरा है। अच्छा, असल में मैं बोलने में थोड़ी नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा बोलती हैं आप। बिस्मिल्लाह। ठीक है। अभी इस वक्त हमारे और आपके बीच में थोड़ी देर का वक्फा आया है। इंशाअल्लाह ताला हम शान ईद दोबारा करेंगे। जी जनाब, एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं शान ईद, और शान ईद में बहुत ज़बरदस्त सी आवाज़ एक हमारे साथ चल रही है, वो है मारूख अख्तर। और बहुत प्यारे अंदाज में उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी है हम सबको, जो आपने प्लेबैक सुना है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रही है इसको सुनकर कि वो ऐसा ही लग रहा है ना कि ईद बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ आई और यकीनन खुशियों के साथ आई है। तो अब हम चलते हैं और सुनते हैं कि यादगार लम्हा अंबर की ज़िंदगी का क्या था, जो कि ईद पे इन्होंने गुजारा अपने, या तो बच्चों के साथ या वालिदैन के साथ। कोई एक यादगार लम्हा हमें बताएं, या QTV पे कहीं पे अपने दोस्तों के साथ आपने ऐसा गुजारा हो वो बताइए। देखो, अब मेरे ख्याल से शादी के बाद तो जाहिर है हर लड़की को वो लम्हात जो अपने बहन भाइयों के साथ घर में या अपने कजन्स के साथ एंजॉय, सारे लम्हात बहुत अच्छे होते हैं। वो तो सारे लम्हात बहुत अच्छे, लेकिन सबसे मैं ये समझती हूँ उसके बाद जो सबसे, अब तो खैर जाहिर है बच्चे तो सबको ही प्यारे होते हैं, बच्चों के साथ गुज़ाहिर एक लम्हा, हर लम्हा आपको याद रहता है अपने हस्बैंड के साथ, अपनी मैरिड लाइफ का। लेकिन एक और चीज़ है जो हमारा जो एक बड़ा प्यारा एक साथ, माशाल्लाह, मेरा तो इन लोगों से 21 साल का साथ है, ये लोग तो खैर बचपन से साथ हैं। उसकी यकीन करें एक बात मुझे ऐसी याद आती है। अभी परसों मैं ऐसे ही सोच रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आई बड़ी। हम लोग जब कभी एक दूसरे को, मैं बताती हूँ, बड़े मज़ेदार शायद लगे आप लोगों को, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया। जब ना मैं अपनी नन को कोई बात बता रही थी तो उस वक्त मुझे याद आया, हम लोग जब आपस में कोई बड़ी ड्रामेटिक से कोई बात बता रहे होते थे, हमारी नज़र में वो एक बम ब्लास्ट होता था। तो एक्सप्रेशंस जो थे ना हमारे, जैसे मैं अगर कोई मुझे बता रहा है तो मैं कहूँगी नहीं और सही बता, ये अच्छा नौरीन को बता नहीं सही बता,
नौरीन का ये स्टाइल होता था। सबा का स्टाइल क्या होता था? डोंट टेल मी। सबसे डिफरेंट स्टाइल किसका होता था? हुरिया ही बात हो गई, अच्छा मतलब बताने वाला कहता था मैंने अच्छा इतनी आम सी बात बताई है। इसका हमेशा से एक्सप्रेशन जैसे अच्छा, बस ये एक वर्ड बोलती थी, हम लोग ही हो जाते थे अच्छा। बस यही यादगार था। अब ऐसे तो मैं बताऊंगी तो फिर बहुत कुछ होगा। जैसे अगर हमारी सबकी अम्मियाँ होती थी उस वक्त साथ ना, मेरे साथ मेरी खाला होती थी, अम्मी जान, तुम लोगों को तो पता है सबको। तो अब हमारी क्या कोशिश होती थी, हम चारों और कोई एक ही हमारी बस एक अम्मी, वो हम सबकी कोशिश होती थी कि मैं उस वक्त बहुत हेल्दी थी, ये लोग तो खैर दुबली दुबली थी, लेकिन हमारी कोशिश हम एक ही गाड़ी में सफर करें, चाहे वो कितना लंबा हो चाहे कितना छोटा हो, छोड़ते हुए जाएं, सब साथ हो। एक दफा तो बल्कि हुरिया सफा की अम्मी की गोद में बैठ के भी गई थी। बस साथ भी आना है। अल्लाह ताला ने उन्हें सलामत रखा। हम लोगों ने ये सोच लिया था कि अगर कभी मोटरसाइकिल चलाने का वक्त आया तो अंबर और नौरीन एक साथ होंगी, मैं और सबा साथ होंगे, और उसमें भी नौरीन ये बोलती थी कि सब बोलेंगे वाह हुरिया क्या बाइक चला रही है। तो बस ये एक दूसरे की तारीफ है और एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हम एक साथ हैं, सिर्फ सबा हमारे साथ नहीं है जिनको हम बार बार याद करते हैं और बहुत दुआओं में शामिल रखते हैं कि अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, खुशियों से हमकिनार रखे। अच्छा जी, शुमाइला बड़ी खामोशी और मुस्कुराते हुए देख रही हैं, तो शुमाइला से भी पूछ लेते हैं कि कोई यादगार लम्हा इनका कैसा गुजरा? नात खानों के साथ भी हो सकता है, घर वालों के साथ, मियाँ जी के साथ या बच्चों के साथ, कोई अच्छा सा। ईद के लम्हात जो शादी से पहले होते हैं वो तो घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ अच्छे ही होते हैं, और बाद शादी के बाद भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद तो ये लगता है कि बच्चों की ईद है, तो उनकी खुशियों में शामिल होना मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो सबसे अहम होता है वो होता है हम जब जैसे हम यहाँ सब जमा हैं, तो हमारा जो ARY QTV का प्लेटफॉर्म है, तो हमारी ईद आदि जो है वो यहाँ गुजरती है माशाल्लाह से, जैसे अभी गुजर रही है। तो यहाँ के लम्हात याद रहते हैं, जो हमारी आपस की मोहब्बतें हैं, अल्लाह कायम दायम रखे और पायदार। जो मसरूफियात होती हैं हम सब की पता है, जितनी भी ख़वातीन हैं, ईद की जो लम्हात होते हैं वो यहाँ ख़वातीन तो होती हैं, से बैठे होते हैं किचन में, हाँ घर में सब कुछ भूल भाल के भूल जाते हैं। तो यहाँ के लम्हात थोड़े अच्छे वाले होते हैं, मजे के। घर में तो फिर किचन वाले ही होते हैं ईद के जो लम्हात। तो कोई ऐसा वाक़या है जिसमें रिकॉर्डिंग में या लाइव में कभी कुछ हुआ हो ऐसा जो याद रहा हो? ईद के प्रोग्राम के हमने जैसे अब तो नहीं, काफ़ी साल पहले करवाए थे प्रोग्राम, जो इसके नगमा ईद का जो रिकॉर्ड करवाया था वो बहुत खूबसूरत हुआ था, उसमें बहुत मज़ा भी आया था, अच्छा भी हुआ था वो। रमज़ान का या ईद का? ईद का। अच्छा, ईद का एक चला था हमारा भी फ्लेयर बहुत अच्छा, उसमें शमसा थी, अच्छा, और भी दीगर उसमें नातखा थी, तो उसकी तैयारी में बहुत अच्छा एंजॉय लगा किया था। आपने। अच्छा जनाब, अब आते हैं सुमेरा की तरफ। सुमेरा, कोई यादगार लम्हा? यादगार लम्हा तो जाहिर है कि आपको पता है कि फ़ादर तो है नहीं अब हमारी ज़िंदगी में, 6 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह दूर हुए, बिछड़े हुए। तो बस यादगार लम्हा तो यही याद रहता है एक ईद के मौके पर, कि जब हम अनमैरिड थे और हम किचन में काम भी कर रहे होते थे ना, पापा नमाज़ पढ़ के आते थे तो आवाज़ें दे देकर वो ईदी दिया करते थे। सबसे पहली ईदी पापा की हुआ करती थी, अम्मी को भी देते थे, मुझे भी, मैं भी अक्सर किचन में उनके साथ ही लगी होती थी। सब बहन भाइयों को देकर आवाज़ देकर खुसूसी, चाहे हम तैयार हों उस वक्त यानी, लेकिन वो कहते थे मैं सबसे पहले ईदी जल्दी जल्दी बांट दूँ अपने बच्चों को। तो जाहिर है कि अब फादर नहीं है, बहुत कमी होती है, हर मौके पर कमी का एहसास होता है उनकी, और वाकई में जिनके फादर नहीं होते उन्हें इस बात का एहसास होता है। तो और वो यादगार लम्हा वो था कि जो ईदी मिला करती थी। बिल्कुल, वो साथ अब मिल भी नहीं अब्बू के सकता हाथ से जो मिलती थी। सही। तो अब यही है कि अम्मी भी हैं माशाल्लाह, अम्मी भी देती हैं, उनकी कमी का एहसास नहीं होने देती, लेकिन फादर और मदर का रोल तो अलग ही अलग होता है ना। बिल्कुल, बस इस चीज़ की कमी बहुत होती है। बिल्कुल। अच्छा जी, यही यादगार लम्हा क्या सहर का भी है या? कंटिन्यू करूंगी। ईदी तो पापा सबको दिया करते थे, लेकिन वो जो रात में ऑफिस से आ जाते थे, मतलब चांद रात पर जब वो ऑफिस से आ जाते थे, तो वो स्पेशली काम मेरा होता था एनवेलप लिखने का, ईद मुबारक मतलब एक एक बच्चे को अपने देते थे। तो वो अकाउंटेंट बनी हुई होती थी, अकाउंटेंट, और मैं पापा को कहती थी पापा मेरा एनवेलप जरा ज़्यादा रखिएगा। सही, फिक्र ही नहीं करो, तुम्हारा तो हो गई ज़्यादा, आपको उजरत भी मिल रही है। पापा नहीं, हमारे पापा एनवेलप बाकायदा वो ईद मुबारक लिखते थे, लिखवाते थे और कहते थे खुद बैठकर अब इसके इतने रखना है, इसके इतने। अच्छा, कोई शेर लिखती थी उसमें?
नहीं, शेर तो मैं नहीं लिखा करती थी, बस ईद मुबारक लिख दिया करती थी। ईद का शेर भी तो, ईद के शेर भी तो होते थे ना कि भाई ईद कार्ड पे लिख के दे रहे हो। ये तो सबसे ज्यादा मशहूर है, हर किसी के दिल में, दिमाग में फौरन आता है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और उसके बाद फिर मेरी दोस्त लाखों में एक। अब वो लाखों में एक है या हजारों में, ये नहीं पता। अच्छे लगते थे वो कार्ड्स जो मिलते थे, वो एक होता ना सेवइयां पक्की हैं, सबने चक्की हैं। अच्छा जी, अरे आप तुम्हारे लिए रखी है। अच्छा जी जनाब, आपको कोई शेर याद हो ऐसा ईद का? ऐसा इसको याद है, मैं तो डब्बे में याद था, वो मुझे डब्बे में याद था। आपा कोई शेर ईद के हवाले से? बिछड़े हुओं की याद में ये दिल उदास है, बिछड़े हुओं की याद में ये दिल उदास है, ए सुबह ईद घर को सजाऊं मैं किस तरह। ओहो सुभान अल्लाह। जी जरमीना बड़ी खामोशी से बैठी हैं, कोई ईद का प्यारा सा चमकता सा शेर सुना दे। इस टाइम माइंड में बिल्कुल नहीं आ रहा, बस एक ही आ रहा है, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। मरहबा जी मरहबा चल रहा है। शान ईद मरहबा। और अंबर, जिंदगी की कोई ऐसी कामयाबी, पहली कामयाबी किसी भी हवाले से हो सकती है, नात खानी के हवाले से भी हो सकती है, या आपके जहन में हो कि हाँ जी ये मेरी पहली कामयाबी है, ये मैं शेयर करना चाहिए मुझे सबसे, तो वो क्या थी? पहली कामयाबी असल में बहुत छोटी थी मैंने बताया था, मैं 3-4 साल की थी, बहुत छोटी। तो अब्बू अम्मी का दोनों का ताल्लुक एजुकेशन से था, तो घर में बस वो अम्मी जान की खाला की नात सुन के आई, वो पढ़ी, तो वो अचानक अम्मी एकदम की ये कैसे पढ़ रही है, मतलब उस वक्त किसी को शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं पढ़ती हूँ या कुछ भी। फिर उसके बाद अम्मी ने अब्बू को सुनाया, अब्बू मुझे लेके गए एजुकेशन में एक प्रोग्राम था वहाँ पे, अब्बू ने कहा बच्ची है, मतलब पढ़वा लेंगे सबको, मैंने पढ़ दी, हौसला अफजाई। उसके बाद जो गेस्ट बैठे हुए थे जितने, उन्होंने जो अचानक ही उन्होंने कहा बस इस बच्ची के लिए इनाम लाओ, और मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मतलब मैंने इतना बड़ा कोई काम कर दिया है। तो वो मुझे आज तक वो चीज़ याद है कि जिस तरह वो अब्बू ने उस वक्त डर लगा था जिस वक्त सारे लोगों के बीच में पढ़ रही थी? नहीं, होश ही नहीं था, मतलब अंदाजा ही नहीं था, छोटी थी कि शायद पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है, या डर शायद इसीलिए कभी इस तरह डर लगा रही। आपा से पूछते हैं, आपा सबसे पहली कामयाबी? सबसे पहली कामयाबी, बहुत सारी कामयाबियाँ मिली। जब मैंने बीए के एग्ज़ाम में पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था, तो उस दिन हम कराची कॉलेज की मैं 4 साल तक यूनियन प्रेसिडेंट रही, और ज़ेबा शहनाज से मेरा मुकाबला था। अच्छा। फिर उसके बाद मैं आईसीबी की वाइस चेयरमैन भी रही, बड़े बड़े लीडर, सियासी लीडर जो उससे वाबस्ता रहे। तो उस दिन कॉलेज की छुट्टी दी गई थी जब मैंने पोजीशन ली थी, तो उस दिन एक दिन के लिए कॉलेज की प्रिंसिपल उस ज़माने में मिसेज अहमद होती थी, तो उन्हें मतलब खुशी के तौर पर ये एजाज़ मुझे मिला था कॉलेज में टॉप रहा था। कॉलेज एक दिन की छुट्टी, पूरा कॉलेज बंद किया गया। माशाल्लाह, यही तो एक बात है ना कि ये जो सब हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यकीनन अल्लाह ताला का करम ही है सबके ऊपर, और ये जो हीरे QTV ने जमा किए हुए ऐसे ही नहीं आकर यहाँ पर बैठ गए कि जी हम अचानक से आ गए और अचानक बोलना शुरू कर दिया। बचपन से ही सबके साथ कोई ना कोई कामयाबी और मेहनत जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आज हम सब एक ऐसे मकाम पर बैठे हैं जहाँ आप लोग मोहब्बत देते हैं, दुआएं करते हैं हमारे लिए, तो यकीनन ये अल्लाह ताला का करम है। जी ज़रमीना? हुरिया, ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ मिली। मैं पहली कामयाबी की बात कर रही हूँ, पहली जिसमें आपने फील किया हो यार ये मेरे पास क्या रियल चीज़ आ गई। हैप्पीनेस। हाँ, वो 3-4 कामयाबियाँ मैं कौन सी बताऊँ? सबसे पहली बताओ ना। मेरे लिए 2-3 कामयाबियाँ मैं मिक्स करके बता देती हूँ, मर्ज करके, कि जब मैंने अपनी डिग्री ली यूनिवर्सिटी से, देन जो सबसे बड़ी और अहम कामयाबी मुझे लगती है कि जब मैंने अपने स्पिरिचुअल टीचर से वाबस्ता हुई और मेरी लाइफ चेंज हुई। और अब जो कामयाबी है डेफिनेटली वो ARY QTV के प्लेटफॉर्म से जो हम इस्लाम का मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं और ख़ुद को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेशक ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो कुछ अल्लाह ताला ने इल्म आपको दिया आप दूसरों तक पहुँचाएँ, ये सदका जारिया भी है। तो जिन हम चलते हैं सुमेरा की तरफ। सुमेरा, पहली कामयाबी, खुशी कामयाबी, जिससे फीलिंग आई हो ना कि वाह मैंने ये काम कर दिया। मैं 6th क्लास में थी हुरिया बाजी, जब एक कलाम पढ़ा था मैंने स्कूल में, और बहुत टीचर से ज़ोर दे के पढ़ा था कि मुझे ये पढ़ना है, वो किसी और ने पढ़ने का कह दिया था लेकिन मैंने वही पढ़ना था। फिर मैंने पढ़ा माशाल्लाह, और मेरे वालिदैन भी बहुत खुश हुए, टीचर्स भी बहुत खुश हुए। उसके बाद से माशाल्लाह सिलसिला
नात खानी चल का गया, सिलसिला। आगे बढ़ मतलब गया। नात जो सबसे पहले जी पढ़ी, बिल्कुल, यकीनन असल में वो आपकी पहले मैं कामयाबी और थी। मेरी हाँ। बड़ी सिस्टर जो है ना, हम दोनों पढ़ा करते थे। ये बाद में आई हैं। फिर उनकी शादी हो गई, वो इस फील्ड से अलग हो गई, फिर उनको ससुराल का माहौल ऐसा मिला कि वो बाहर नहीं वो निकल तो जाहिर सकी, है जब मसरूफ हो गई, एक कहते हैं ना, एक फैमिली के अंदर एक माहौल हो कि नात खानी होती है, सब करते हैं, तो फिर जाहिर है जो छोटे बच्चे हैं वो भी शामिल बिल्कुल, होते एक जाते हैं। जेंट्स का बहुत बड़ा मिलाद हुआ हमारे एरिया में, तो वहाँ पापा ने हमें मेरी और मेरी सिस्टर को दोनों को बिठाकर हमारी पूरी रिहर्सल करवाई, हमें याद करवाया। हमारे पापा भी पढ़ते थे असल में, माशाल्लाह। शादी से पहले उन्होंने भी बहुत पढ़ा, अम्मी ने भी पढ़ा, तो उन्होंने जब वो एक बहुत बड़ा मिलाद था जेंट्स का, हम दोनों को, हम बहुत छोटी छोटी बच्चियां थे और हमने स्टेज पे खड़े होकर पढ़ा था कि हम बैठते तो शायद नज़र भी ना आते। बस वो कामयाबी इतनी मतलब दिल को अच्छी भी लगी और दिल खुशी खुश हुआ, फील हुई, इससे हाँ। खुशी मिली। और वहाँ से माशाल्लाह फिर बहुत अल्लाह पाक ने, ज़ाहिर है अल्लाह पाक का करम हुआ, सरकार का करम हुआ कि आगे बढ़ते गए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब शुमाइला की तरफ चलते हैं और इनसे देखते हैं कि ये कामयाबी तो अपनी बताएंगी ज़िंदगी की, लेकिन हम देखते हैं कि ये अभी कामयाब होकर कैसे दिखाएंगी। जनाब ब्रेक ले लीजिए, शान ईद में ब्रेक लेना है। जी नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप शान ईद, और हम सब यहाँ आपको कहते हैं ईद मुबारक। एक छोटा सा ब्रेक हम सब के दरमियान हाइल है, तो ब्रेक से वापस आते हैं इंशाल्लाह। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। शान ईद मरहबा, 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 शान। जी जनाब, प्रोग्राम शान ईद में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारे साथ ARYQ TV पर, और यकीनन ईद आप घरों में भी मना रहे हैं और हम सब मिलकर आपके साथ ईद मना रहे हैं। यहाँ पर हम सब अपने घरों से यहाँ शामिल हुए QTV के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसी वजह से कि आप सब हम सब के साथ ईद मनाएं भी और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस हवाले से कि किसने पहली कामयाबी जो अपनी ज़िंदगी में गुजारी वो हमसे शेयर करें। तो जी शुमाइला रह गई। शुमाइला जी जनाब। पहली कामयाबी यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और ARYQ TV का प्लेटफॉर्म। अच्छा। 2004 में ऑल पाकिस्तान का नातिया मुकाबला। उस वक्त कुछ नहीं पता था कि इतना बड़ा चेंज आएगा, और मतलब वो इतने- पहला ऐसा मुकाबला था या बहुत सारे मुकाबले करने के बाद ही ये वक्त आया? नहीं, स्कूल कॉलेजेस के मेरा जो एक और कामयाबी ये है कि मेरे स्कूल पहले गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो एडमिशन इतनी आसानी से नहीं होते थे। तो मेरा जो मुकाबला एडमिशन हुआ था वो एक्स्ट्रा इसी करिकुलर पे, नात बेस पे हुआ था कि मैं नात पढ़ूं। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह, इस ये वजह तो बहुत से बड़ा हवाला होता है बहुत और अच्छा। बहुत हाथों हाथ लिया जाता है ऐसे बच्चों को। बिल्कुल। तो जनाब, अब ये जब शेयर कर ही रही हैं हमसे कि इन्होंने नात के ज़रिए पहली कामयाबी हासिल की, तो वो नात भी सुन लेते हैं। एक आध शेर जो पहली नात पढ़ी थी ना शुमाइला, जो पहली नात अपने बचपन में सबसे पहली नात पढ़ी थी ना, वो सबसे पहली नात पढ़ी थी खुर्शीद भाई की महबूब की महफिल को महबूब से जा। बिस्मिल्लाह सुनाइए। और बिस्मिल्लाह। वो इस तरीके से पढ़ी गई थी, मतलब मुंह उस तरफ होता था पर्दे की तरफ। हाँ और शर्म। अच्छा। और क्योंकि, एक सबके घर का माहौल- सामने चेहरा करके नहीं पढ़ते थे, नहीं, पीछे बैक करके तो पढ़ती उसके थी। बाद पैसे भी मिलते थे। माशाल्लाह, इनाम मिलता था, ये कहते बिल्कुल। हैं। हाँ। बिस्मिल्लाह तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर मैं उसका पढ़ती हूँ। जी जनाब। कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, इस महबूब की महफिल को ये महबूब सजाते हैं,
और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सलामत रखे, क्या खूबसूरत अंदाज और किसकी याद दिला दी खुर्शीद भाई। अल्लाह ताला उन्हें सलामत, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अंबर ने भी अभी जिक्र किया था कि मैंने पहली नात वहाँ जाकर पढ़ी थी फंक्शन में, सर अब्बू के साथ गई थी, तो वो जो आप शेयर कर रही थी वो कलाम ज़रूर हमें सुनाएं। बिस्मिल्लाह। अम्मी जान का पढ़ा हुआ कलाम जनाब। और मेरी अम्मी पढ़ती थी और मैंने कभी किसी और के मुँह से कभी सुनी भी नहीं है। खाला को ही तो अम्मी जान कहते हैं हम लोग जनाब जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम कीजिए ताजदारी मदीना, करम कीजिए ताजदारी मदीना, करम कीजिए। गिराता है नजरों से हमको ज़माना, हकीकत बनी जा रही है फसाना, कहीं भी नहीं अब हमारा ठिकाना, ठिकाना है बस रहे गुजारे मदीना, करम कीजिए। खुश रहो, बहुत जबरदस्त। आप सोचें इतनी छोटी सी एज में जब ये कलाम पढ़ा होगा तो सही नाम मिल रहे थे। आपकी भी हो जाए ना, से नात ख्वानी की और बड़े बड़े इज़ाज़ात मिले, लेकिन आप भी कोई जो पहली नात पढ़ी है वो भी सुनाइए। जी मैं भी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन पहले हम ज़रमीना से तो सुने। चलिए। ज़रमीना जो हैं वो माशाल्लाह दर्स भी देती हैं और वाज भी किया करती हैं प्रोग्राम्स में, लेकिन हमने कभी इनके मुंह से इनकी आवाज़ में नात नहीं सुनी, तो आज सुनते हैं कि नात कैसा पढ़ती हैं शान ईद में जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल। आमादा यूं तो मुझको गिराने पिता जहां, पर तेरी निगाहे करम से ए मेहरबान, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अंदाज़ है जनाब। इस्लाह क्या करूं मैं आपकी, यकीनन ये आपके अंदाज़ है, आपका पढ़ने का अंदाज़ है। और नाहिद आपा ने मुझे कहा कि जी मैं मेरी सबसे पहली नात, तो मेरी सबसे पहली नात में बताऊं, अम्मी ना आटा गूंद रही होती थी, तो उनके साथ बैठी हुई होती थी मैं, और मेरे ख्याल में मैं 2.5 साल पौने 3 साल की थी। तो अम्मी जब वो आटा गूंदते हुए बना रही होती थी ना, आटा गूंदती थी, तो मैं समझती थी कि इसको बोलते हैं मुकद्दर बनाए। तो अम्मी वो नात सिखा रही होती थी मुझे, और मैं समझती थी इसे कहते हैं मुकद्दर बनाए, या वो जो सी साइड पे बना रहे होते हैं ना वो मिट्टी से, तो मैं उसको मुकद्दर समझती थी उस वक्त। वो मेरे आज तक जहन में है। तो मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। सुभान अल्लाह। ये थी आपका पहली नात। और ये बात हकीकत है कि आप जैसा गुमान करेंगे अल्लाह ताला आपको वैसे ही नवाजेगा ना माशाअल्लाह। तो आपने जो मुकद्दर हमारा ऐसे ही बना कि हुजूर के जिक्र के तुफैल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक नात है उसमें ये शेर पढ़ा जाता है
अब वो शायर ने अपने अंदाज में लिखा था कि कोई मुंह ना लगाता था हमको पास तक ना बिठाता, तो वो शेर में नहीं पढ़ती। क्यों? मुझे याद है कि मैं इतनी छोटी एज से हाथों हाथ लिया जाता है हुजूर के जिक्र के तुफैल, तो कोई मैं ये कलाम कैसे पढ़ सकती हूँ, कोई मुंह ना लगाता था हमको, तो मैं ये शेर उस नात में नहीं पढ़ती हूँ इसी वजह से कि जो मेरे हस्बे हाल है मैं वो पढ़ूंगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र में है ये शामिल कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमें अल्लाह ताला के हबीब के जिक्र के तुफैल बहुत इज्जतें मिली हैं, और इतनी छोटी सी उम्र से ही मिली हैं। ये जो ये कह रही थी कि मैं छोटी सी थी, सब हैरान रह गए, तो उस वक्त से लोग हमें इज्जत देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब सुमेरा, पहली नात मैंने पढ़ी थी, मैं वैसे तो पढ़ती भी माशाल्लाह से आ ही रही थी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मुझे कॉलेज में कहा गया कि नात में कोई हिस्सा लेना चाहता है, तो पहले मैं बहुत डरी, फिर मैंने कहा नहीं यार आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम नहीं जाएंगे आगे तो कैसे किस तरह पता चलेगा, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा। बहुत डर लगा, पढ़ा, जबकि पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब वहाँ खड़े होकर पढ़ा माशाल्लाह, दूसरे दिन से जो लोगों में चेंजिंग पाई अल्हम्दुलिल्लाह नात की वजह से वो मोहब्बत मिली, इतनी इज्जत पाई। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम कलाम पढ़ा था वो अदीब रायपुरी साहब का कलाम या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम सुमेरा की तरफ चलते हैं। इन्होंने तो अपने कॉलेज का बताया, अब सुमेरा को पूछते हैं कि सुमेरा ने पहली नात कौन सी पढ़ी थी। जी जनाब बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेयर भी कर दें साथ में कि कब पढ़ी थी। पढ़ी तो बहुत पहले थी, अब मैं पढ़ती हूँ, वो एक शेर आपको सुनाती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला। माशाल्लाह। अब बता भी दें कहाँ पढ़ा था। ये मैंने स्कूल में पढ़ा था। स्कूल में पढ़ा था माशाल्लाह। आपा से हम नात नहीं सुनेंगे क्योंकि आपा ज़ाहिर है आपा का बात करने का अंदाज कुछ बात करती हैं, आपा नात नहीं पढ़ती हैं, तो आपा से कोई शेर सुन लेते हैं प्यारा सा। हम अक्सर महफिल में सुना करते हैं, तो आज भी एक प्यारा सा कोई शेर हो जाए। अच्छा, सुकूने दिल का खजाना वहाँ से मिलता है, चलो मदीने कि सब कुछ वहाँ से मिलता है। दिलों के दर्द का जिक्र रसूल है दरमा, हयाते रूह का सामा वहाँ से मिलता है। जो मांगना है उसी दर से मांगना मुस्लिम, जो मांगना है उसी दर से मांगना मुस्लिम, खुदा की बात उसी आस्था से मिलता है। ज़रमीना से भी सुनते हैं कि ज़रमीना यकीनन महफिल में जाती होंगी और वहाँ पर अशार की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अपना अंदाज़ बयान शामिल करते हैं महफिल के अंदर, तो आपका अंदाज़ भी सुनना चाहेंगे। मुझे शेर हुरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी सरकार में भीड़ थी पर करम भी था, महवे इल्तिजा लोग थे, मैं था हरम भी था, और लिखते जाते थे हर एक का मुकद्दर महमूद, जाने आलम के पास लोह भी थी और कलम भी था। सुभान अल्लाह। खुश रहिए जनाब। अब बात हो रही है जिस तरह ईद के हवाले से भी हम बातचीत शामिल कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ब्रेक लेना है और ब्रेक के लिए हम ज़रमीना से कहेंगे कि जी ज़रमीना शान ईद में एक ब्रेक ले लीजिए जनाब, कैमरा सामने। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शान ईद और वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुरिया फ़हीम और आप शान ईद में देख रहे हैं हमारा ये ज़बरदस्त खुशियों भरा प्रोग्राम। और अभी थोड़ी देर के लिए हम गए थे, खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा से। और अभी हम जो प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे, आपने देखा सबने माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी पहली नातें सुनाई।
कि जो पहली दफ़ा इन्होंने नात पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने करम किया था हमारे ऊपर और हम हुजूर की बारगाह में सना खानी कर सके थे, वो वक्त हमने यहाँ पर शेयर किया आपके साथ और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं सबके घर के हवाले से, बच्चों के हवाले से। तो जनाब अंबर की तरफ चलते हैं और अंबर से पूछते हैं कि अंबर साहिबा, बच्चों के साथ ईद कैसी गुजर रही है? पहले तो छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। असल में जब ये होता है ना कि सबसे बड़ी अल्लाह के करम से सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला ने सनाहानी का एजाज़ दिया, उसमें कामयाबी दी। दूसरी चीज़, जब मैं अपनी अम्मी के घर में थी, मैं अम्मी के घर में मैं पूरे मतलब ख़ानदान में समझ लें सबसे कहा जाता था सबसे अच्छी बच्ची अंबर है। माशाल्लाह। फिर मैं ससुराल में आई, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा जिस तरह मेका मेरा बहुत सपोर्टिव था, अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल भी सपोर्टिव है, तो ससुराल में सबसे अच्छी बहू अंबर है। लेकिन मुझे लगा सारी खुशियाँ एक तरफ, जिस दिन याज़ान गोद में आया माशाल्लाह, तो लगा अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा रुतबा मुझे सरकारी सना के बाद जो दिया है वो माँ का दिया। माशाल्लाह। पहले ईदें अच्छी थी, लेकिन अब उसके बाद दरीतम का आना भरपूर हो गई ना माशाल्लाह। अब वो अपनी चीज़ें सब एक तरफ होती हैं, हर चीज़ वो बच्चों की एक बात। तो बच्चों के साथ तो मैं ये समझती हूँ ईद के हर खुशी बहुत बहुत। उन्होंने रोजे रखना शुरू किए माशाल्लाह, अजान को ये तीसरा साल है माशाल्लाह। बहुत छोटी सी पहले 7 ईयर में अजान ने 2 रोजे खुद रखे, हमने नहीं रख पाए। वो सारे सबको देखता है, माहौल एक होता है, तो मेरे ससुराल का माहौल बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। फिर दूसरे साल उसने 10 रोजे रखे, अब माशाल्लाह कंटिन्यूसली वो रोजे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमारी आयशा फातिमा जो हैं, उन्होंने लास्ट ईयर 7 रोजे रखे, हमने खुद रोक दिया था कि नहीं आयशा पूरे नहीं रखने, लेकिन अब माशाल्लाह से उनकी जिद के साथ हमने पूरे रोजे उनको रखवाए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, बच्चों को खुश रखे और उनको हिम्मत हौसला दे और इसी तरह अल्लाह ताला की राह में वो मेहनत करें और अल्लाह ताला को मना के रखें। जनाब शुमाइला नासिर खान साहिबा। बिल्कुल अंबर की बात से इत्तेफाक करूँगी कि माँ का जो रुतबा है यकीनन सबसे बड़ा है हुजूर की सनाखानी के बाद। और बड़े वाले अब्दुल्ला अहमद माशाल्लाह 8वें साल में हैं, उनकी भरपूर कोशिश है। रोज़ाना ये कहकर सोया जाता है कि मुझे सहरी में ज़रूर उठाइएगा, मैं भी रोज़ा रखूँगा। ठीक है मम्मा, हाँ ठीक है। जो छोटे वाले हैं अब्बास अहमद, वो अभी 2 साल के हैं, लेकिन सहरी में भी और अफ्तारी में भी काफ़ी। मैं उनके साथ ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। अभी भी जैसे 3 दिन ईद के होते हैं, तो वो पहले दिन की भी ईदी होती है, फिर दूसरे दिन की भी होती है, तीसरे दिन की बना के रखा करो। हाँ, तो वो ये कहा जाता है कि आज तो दूसरा दिन है, आपने ईदी नहीं दी। और नासिर भाई ने कितनी ईदी दी? तो मुझे तो आपको पता है, वो ये लोग ईदी कहाँ इतनी बढ़ा वो फिर वापस चली जाती है ना, मतलब मैं दे भी तो रहा हूँ, सबको देना भी तो है ना मुझे। हाँ, नहीं ले लिया करो, फिर बोला करो अब इसमें से मैं खुद दे दूंगी, आप छोड़ें। मगर हमारे पापा सबसे पहले ससुर है माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रखे ईदी। हाँ, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका साया हम सब पर। वो सबसे पहले ईदी हमें देते हैं और हर चीज़ का एक जो ख्याल होता है, हर चीज़ हमारे बोलने से पहले, हर पूरा रमज़ान या ईद का मौका हो या कोई भी ऐसी तकरीब हो या मौका हो। अच्छा जनाब, से तो क्या बनाकर खिलाया ईद के दिन? ईद के दिन तो बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह बनती हैं। बीफ पुलाव बनता है और कढ़ाई होती है, कबाब होते हैं। ज़्यादा एहतमाम दूसरे दिन होता है क्योंकि नंद वगैरह आती हैं। अच्छा, रमज़ान में वेट कम हुआ नासिर भाई का या ज़्यादा हुआ? नहीं, खिलाई पिलाई तो माशाल्लाह नहीं, हम समझते हैं रमज़ान में जो हम रोज़ा रख रहे हैं ना, तो हमारा वजन कम हो गया होगा, लेकिन इफ्तार में भरपूर कोशिश होती है, पूरा वजन कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हम और दिनों में नहीं खाते वो रमज़ान में खाते हैं, पकौड़े, शरबत, वजन कम नहीं हो सकता। बढ़ जाता है। नहीं हुरिया, बहुत से लोग ये भी कहते हैं ना कि नहीं मुझे कमजोरी हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि रमज़ान में रोज़ों में कमजोरी पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इतनी आसानियाँ फरमाता है, चाहे कितनी गर्मी हो आप रोज़ा आराम से रख लेते, क्योंकि शैतान तक नहीं कर रहा होता। एक आसानी मुझे ये होती है कि शॉपिंग तो मैं जाती ही नहीं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो वही करते हैं सारी शॉपिंग। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, आसानी है ये तो। आपको बहुत किसी भी किस्म का कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करना, ऑब्जेक्शन जो करना है वो आपने करना है। मोहब्बत और खुशी क्या होती है कि सबसे पहले बच्चों की तरफ ही जाता है बंदा, अपने लिए कुछ नहीं ले रहे हो। बिल्कुल, जो चीज़ समझ में आई बस, तो मुझे इस चीज़ आप यही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चों के लिए क्या लेना है। जनाब सहर, क्या बनाया घर में? सबसे पहले खाने में क्या बनाया? सबसे पहले क्या बनाया? खाने में क्या बनाया आज? अभी इस दफा अच्छा, आज क्या बनाया? मतलब
ईद पे तो वैसे ज़्यादा बिरयानी या यही चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन इस मर्तबा जो थी वो दिन की फरमाइश थी कि कोरमा होना चाहिए, बिरयानी नहीं खाएंगे। अच्छा भाई ठीक है, चलें कोरमा बन जाएगा। तो कोरमा जो है वो अम्मी से सीखा है बनाना या खास से सीखा है बनाना? अम्मी की भी रेसिपी तो देखें कोरमे की वही होती है, लेकिन बस हाथों के टेस्ट अंदाज भी तो अलग होता है, अंदाज भी चेंज होते हैं। तो वहाँ पर जो थी वो डिशेस भी वहाँ पर भी यही होती थी अम्मी के यहाँ, और यहाँ पर भी बस अदील को मिर्चें थोड़ी कम चाहिए होती हैं, मिर्चें इतनी नहीं लेते वो, बस कहते हैं मुझे एसिडिटी हो जाती है तो इतनी मिर्चें नहीं लेते, तो बस उनका ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ी तरी कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जी कोरमे में चीनी मिला दी जाती होगी ताकि थोड़ा मिठास रहे। वो तो मैं बनाती हूँ ना, तो खुद मिठास आ जाती है। अरे वाह जी वाह, इनके हाथों की मिठास शामिल हो जाती है। और सुमेरा ने सबसे पहली डिश क्या बनाई थी जनाब ईद में? ये तो पहली ईद की बात, अभी की ईद की बात नहीं करी, मैं पहली ईद की बात कर रही हूँ। पहली ईद मतलब अनमैरिड जब थी? नहीं, शादी के बाद जब आप यहाँ पर आई अपने ससुराल में, तो आपने क्या बनाया? सिवैयाँ बनाई थी, शीरखुरमा बनाया था। शीरखुरमा, और ईद वाले दिन जो खाने बनते मतलब यखनी की बिरयानी बनाई थी। अच्छा माशाल्लाह। और कबाब बनाए थे। पहली ईद मेरी बकरा ईद पड़ी थी। अच्छा जनाब, मेरी तो शादी बकरा ईद से 4 दिन पहले हुई थी। 4 दिन पहले हमारी बकरा ईद से हुई थी शादी, और इसलिए काम तो नहीं किया था कोई, कुर्बानी के गोश्त का कोई काम ही नहीं था ना। मैं तो छुट्टी पे थी, मैं उस वक्त 1 महीने तक आराम किया था मैंने शादी के बाद बकरा ईद से। और तो मैंने फिर जब दावत हुई थी तो सबको पता है कि मैंने वो कीमे वाला जो हलवा होता है वो मैंने बनाया था। तो कुछ लोगों ने खाया था और कुछ लोगों ने कहा कीमे का है, लेकिन वो लगता ही नहीं है कि कीमे का। लेकिन वो जब खाया सबको उसकी रेसिपी कुछ इस तरह की। जी आपा? बिल्कुल, पहले जब उजाला घर में थी, शादी उनकी नहीं हुई थी, तो ईद का एक अपना मज़ा था। अब उनकी ईदी मैंने भेजी है और आज के दिन वो मेरे घर इनवाइट है अपने शौहर के साथ, और खुशियाँ दुबाला हो गई कि बेटी शादीशुदा होकर दामाद आया। और फिर उनकी शौकियाँ उजाला साहिबा की जो थी वो तो बिल्कुल जाहिर है अभी भी और बढ़ गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आपने बचपन का बहुत सारा वक्त मेरे साथ गुजारा, तो मेरी बेटी ने भी आप लोगों के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि उजाला किस तरह पिटी। हाँ, वो खुद सामने देखा है, वो खुद सामने जरूर देखा है कि वो जो है वो जाहिर शरारती होते हैं बच्चे और कहीं भी निकल जाते हैं। पापा जो है वो वास कर रही हैं, उजाला साहिबा गायब, उजाला गायब हुई, तो फिर जब वो वापस आई तो फिर वो कुटी अच्छे से गई कहाँ थी। तो वो भी हमने देखा है आपा का गुस्सा। और वो बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं दोनों। जी ज़रमीना, क्या बनाया घर में आज? मैंने शादी के बाद जो फर्स्ट रेसिपी ट्राई की थी वो मेरी फ्रेंड अबीर ने मुझे सजेस्ट की थी, और वो मैंने ट्राइफल बनाया था। अच्छा। तो बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, हर ईद पे मैं ट्राइफल ही बनाती हूँ। वही बनाती हूँ, मुझे बहुत डिफरेंट करके बनाती हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, लेकिन बेसिकली वो ही होती है। अच्छा, सबसे मज़ेदार खाना अंबर क्या बनाती हो जिसका बार बार कहा जाता हो ये ज़रूर बनना है? बिरयानी। मैंने नहीं खाई आज तक, एक दफ़ा बस खाई थी, वो ठंडी हो गई थी। मैंने तुम्हें दावत दी हुई है ईद के बाद। लेकिन दावत तो अलग चीज़ है। वो तो मेरे घर आते कहाँ हैं ये लोग? मेरे घर आए आप जो है ना वो एक बड़ा सा इन्विटेशन बनाइए, सारे नात खां इंशाल्लाह ताला आएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ज़रूर, मैं इंशाल्लाह। और सबके अल्लाह ताला दस्तरखानों में बड़ी बड़ी बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। यकीनन सब अपने घरों में बुलाकर बिठाकर खिलाने के बहुत शौकीन है, क्योंकि जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह सबको पकाना भी आता है और खिलाना भी आता है। तो इंशाल्लाह हमने शुमाइला के घर पे भी जाकर माशाल्लाह इनके बनाए हुए खाने खाएं, बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह से। तो नाहिद आपा से अब पूछते हैं कि ये जो मसरूफियात आपकी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो ईद में फिर आप किस तरह से मैनेज करती हैं? क्या स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को बुलाती हैं या वो खुद से? नहीं, टेलीफोन पे ईद मुबारक ज़रूर कह देते हैं, मैंने भी दुआ देती हूँ, लेकिन घर नहीं आते। और जैसे सबकी ईद होती है वैसे हमारी ईद होती है। लेकिन हुरिया, मुझे तो ज़िंदगी में कभी भी कोई काम करते वक्त तकलीफ महसूस नहीं है, इसलिए कि जो वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है। तो सारे काम मैं मैनेज करके चलती हूँ। मेरा अपना एक स्कूल भी है जो मैट्रिक तक है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, मैं अच्छा बड़ा स्कूल है, उसको भी रन कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी भी देखती हूँ, फिर अपने यहाँ पे प्रोग्राम भी QTV पर आकर करती हूँ, फिर मतलब मुख्तलिफ जगह के मैं मेंबर्स भी हूँ, मतलब हाँ मुख्तलिफ इदारों से भी वाबस्ता हूँ। लेकिन मुझे कोई काम करने में मुश्किल नहीं आती कि मैंने एक मैनेज किया हुआ माशाल्लाह से। अच्छा आपा, जैसे अभी शान ईद का एक सिलसिला चल रहा है, तो शान ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हुरिया, देखिए, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीता,
दरख्त अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू खुद नहीं सूंघते, दूसरों के लिए जीना ही इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईद आई है, खुशियों का मौसम है, हम सब खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ये ईद उल फित्र का दिन जो है वो तजदीद अहद का भी दिन है कि जब हम अपनी खुशियों में अपने से कमतर को ज़रूर शामिल रखें, गरीबों, बेवाओं, यतीमों, मसाकिनों को भी इन खुशियों में शरीक रखें, ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। और इतना मतलब इतना अच्छा अमला है QTV का, इस्माइल हैं और ये सनी हैं, बहुत शरारती भी हैंगे, अरशद हैं और ये मोजिज़ हैं। मैं इन सबको एक दुआया शेर पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगी कि रस्मी इजहारे मोहब्बत को जिला देते हैं, तोहफ़े जिनसे गिरा अहले वफ़ा देते हैं, देने वाले नहीं मालूम के क्या देते हैं, हम तो दुर्वेश हैं जीने की दुआ देते हैं। अल्लाह इस इदारे को भी सलामत रखे और यहाँ के लोगों को भी हर बुरे गम, हर बुरी घड़ी और हर बुरी बीमारी से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। जनाब ज़रमीना साहिबा यहाँ मौजूद हैं। ज़रमीना, ईद के हवाले से कि यकीनन ये बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, त्यौहार है हम लोगों के लिए कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में जो कुछ इबादतें करते हैं, हमें तो नहीं पता, टूटी फूटी इबादतें होती हैं हमारी, हम इस काबिल नहीं कि हमें पता हो कि हम कैसी इबादत कर गए। अल्लाह ताला ने हमें ये इनाम फिर भी दिया हुआ है। कैसी भी इबादतें कर रहे हों, जैसे भी हम नमाज रोज़े कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये ईद का त्यौहार दिया। इस त्यौहार के हवाले से क्या कहेंगे? शुक्रिया हुरिया। देखिए, अल्लाह पाक ने माह रमज़ान में इनाम की सूरत में एज यू सेड इनायत फरमाया है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जो हमने नेकियां इस माह मुबारक में प्रैक्टिस की उसको ऑल ओवर द ईयर साथ लेकर चलें। फिर अल्लाह पाक ने जिस तरह से हमें इतनी खूबसूरत अशरे रहमत, मग़फ़िरत की सूरत में, जहन्नम से आज़ादी की सूरत में इनायत फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप अपनी खुशियाँ और अमन दूसरों में तकसीम करने वाले हैं। क्योंकि जब हम खुशियाँ दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हुरिया, तो वो कहीं ना कहीं हम तक पलट कर वापस आती हैं, फिर वो आपकी लाइफ को भी गुलगुलजार बना देती हैं। सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से वादा है ना कि आप अल्लाह की राह में, अल्लाह की मखलूक के लिए जो कुछ भी करेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकतों के साथ आपको अता फरमाएगा। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ प्रोग्राम में एक अभी वक्फ़ा है और वक्फ़ा हम ले रहे हैं सबके ज़रिए। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, इसमें हमारे साथ हैं अभी इस वक्त सहर से कहते हैं कि जी जनाब ब्रेक ले लीजिए ज़रा। जी, आप तमाम लोग देख रहे हैं शान-ए-ईद और इस वक्त हमारे बीच एक मुख्तसर वक्फ़ा जो है वो हायल हो गया है। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। शान-ए-ईद में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और हम सब यहाँ पर ईद मना रहे हैं अपने वो तमाम देखने वालों के साथ जो QTV को पसंद करते हैं, QTV देखते हैं, और हमारे यहाँ पर QTV के जो मेंबर्स हैं वो आप सबके साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पे जमा हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हमें खुशियों में मिलाता रहे, खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। और हम मैसेजेस की तरफ हैं कि ईद कैसे गुजर रही थी, सब ने बताया बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छा है सब कुछ। ईद है क्या और हम दूसरों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अंबर से पूछते हैं कि अंबर कोई मैसेज देना चाहें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम अमल करके अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएं। मेरी 4 साल की बेटी है, 4.25 साल की दरीतम, लेकिन इस दफ़ा उसने देखा कि पूरे घर का रोज़ा है, तो आप यकीन करें जब वो जितने बजे भी उठी उसने मगरिब तक कुछ नहीं खाया ना पिया। नहीं मम्मा मेरा रोज़ा है। तो हमने कहा भी, जोर भी दिया, बहुत हुआ, बहुत मुश्किल से, नहीं बेटा रोज़ा खुल गया, नहीं मम्मा बिछा के बैठेंगे तब जब अजान होगी। आपके ये तरबियत अच्छी बात है। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि ईद असल में है क्या। जिस तरह हुरिया ने कहा कि अल्लाह ताला का जो हमने जो रोज़े अल्लाह ने हमें अता किए, जो हमने उसको रखने के बाद जो अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह की रहमत हमें ईद के तौर पर मिली है, तो वो चीज़ अपने बच्चों में सिखाएँ। जनाब अब शुमाइला से पूछते हैं, शुमाइला क्या कहना चाहेंगी ईद के हवाले से अपने देखने वालों के हवाले से? यही कि ईद जो दूसरे लोग वैसे नहीं मना सकते, तो कोशिश करें कि उनको वो चीज़ें आप दें ताकि वो भी क्योंकि अभी भी जैसे अब ईद की शॉपिंग वगैरह हुई थी, अब घर में जो हमारी मेड्स आते हैं जो भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके सामने वो शॉपिंग वगैरह कुछ ना नज़र आए, बच्चों की ख़ास तौर पे, बच्चों की भी, क्योंकि जो आती हैं उनकी भी माशाल्लाह 6 बच्चे हैं उसके, तो मैं बच्चों को भी, बड़े वाले को तो ख़ास तौर पे मैं समझाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि ऐसा ना हो कि उनके दिल में ये आए कि इतने माशाल्लाह इनके कपड़े हैं या जो भी है। तो मैं कहती हूँ कि आपके पास जो भी है आप ऐसे लोगों के सामने शो ना करें कि वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, वो ये दस्तरखान अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह
कि तो हमारे उनको देकर आपने बच्चों को सिखाया है ना कि आपने उनको जो कुछ भी दिया बच्चों ने सीखा कि हमें भी देना चाहिए, हमें मतलब बांटते रहना चाहिए। यकीनन बच्चों के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए और बच्चे पूछते भी ना कि हम क्यों दे रहे हैं, हम ये पैसे क्यों दे रहे हैं, हमें क्यों देना है किसी को, तो वो फिर बताना भी ज़रूरी है कि ये अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। आप किसी का दिल खुश करेंगे, अल्लाह खुश होगा कि आपसे। उनको ये देखकर एहसास ना हो कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये इस चीज़ से अपने पहनने से पहले उनको ज़रूर दें। ज़रूर। सहर क्या कहना चाहिए? शुमाइला बाजी को बिल्कुल जो शुमाइला बाजी ने कहा कि बच्चों की तरबियत जो है वो घर से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। तो हम जो करेंगे हमारा जो किया हुआ अमल होगा। इसी तरह मामा और पापा घर में मेरे सास ससुर भी यही कहा करते हैं कि आप नमाज़ पढ़ोगी, आज बच्चा बैठेगा आपको कॉपी करेगा, देखेगा पहले बैठ के कि वो नमाज़ किस तरह मामा पढ़ रही है, किस तरह बाबा पढ़ रहे हैं, तो फिर वो आगे जाके वही सब कुछ करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान भी माशाल्लाह वैसे ही है, वही सब कुछ कॉपी करती है। छोटी सी जायनमाज है, वैसे ही स्कार्फ लेती है, वैसे ही नाते पढ़ने की कोशिश करती है। तो कहने का मतलब यही है कि बस जो आप करेंगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। बड़ी मशहूर एक बात भी है ना कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे आपके इर्द गिर्द नहीं खेल रहे तो फिर आप अपने ईमान की फिक्र करें। बिल्कुल। ये मैंने एक जगह पढ़ा है कि अगर आपके बच्चे आप अक्सर ऐसा होता है, मेरे छोटे वाले जो हैं वो कभी गोद में आके बैठ जाते हैं। मसाजिद के बारे में कहा जाता है, ये मसाजिद तुर्की में मसाजिद में कहा जाता है। ये जनाब हम लोग अपने अपने घरों में होते हैं, अपने पेरेंट्स के भी साथ होते हैं और बहन भाइयों के साथ भी होते हैं, फिर सेकंड डे या फिर फर्स्ट डे जैसा भी होता है, ससुराल हो या हस्बैंड हो या बच्चे हों। लेकिन जो यतीम खाने में बच्चे हैं, ना ही वो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, ना ही अपने बहन भाइयों के साथ होते हैं। उनके साथ भी ईद के 3 दिन होते हैं। एक दिन उनके साथ भी जाके अपनी ईद को सेलिब्रेट करें ताकि उन्हें भी इन खुशियों का एहसास हो, क्योंकि उनके लिए ईद का दिन आम दिन जैसा ही होता है। जैसे रेगुलर रूटीन में दिन चल रहे होते हैं, ईद का दिन भी उनका आम दिन ही होता है, उनके लिए कोई ख़ास दिन नहीं होता, क्योंकि वो अकेले होते हैं इस वजह से। सही। तो हमें चाहिए कि जाहिर सी बातें अपने आप हमें को ये पहले एक चीज़ देखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए कि हम इस तरह भी करें कि एक दिन हम यतीम खाने में जाकर उन बच्चों के साथ भी वक्त गुजारें और अपनी ईद सेलिब्रेट करें। सही सही, बहुत अच्छी बात सुमेरा ने कही। और यकीनन जितने भी हमारे पास या मैसेजेस थे, मैसेजेस मिले और सब ने जो मैसेज दिए, आपा ने दिया, ज़रमीना ने दिया और हमारी इन बहनों ने दिया, यकीनन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ईदी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अभी हम प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपस से ईदी लेंगे, क्योंकि ये हमारी बड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे हम ईदी लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अंबर, कितनी ईदी थी बच्चों को? मैं, क्योंकि असल में हमारे घर में अफराद बड़े कम है ना, तो थोड़ा दिल बड़ा करके दे देती हूँ क्योंकि सबसे पहली ईदी शादी से पहले अब्बू देते थे, शादी से पहले, शादी के बाद सबसे पहली ईदी मेरी सास देती हैं, फिर मेरे हस्बैंड देते हैं, फिर मैं सबको देती हूँ। तो उसी में से दे देती हैं या वो रखती हैं? नहीं, वो अपने पास रखती हूँ दोस्त ईदी में से नहीं देती। वो जो कहते हैं जेब खर्च होता है अपने पास के किसी और को दे सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। जी शुमाइला, ली या दी? अभी के ली या दी? 3 दिन देनी पड़ती है ना बच्चों को, तो हाँ, इसलिए जो है वो थोड़ी थोड़ी देती हूँ। अच्छा, सहर को तो मिली होगी। मैं शादी से पहले भी लेती थी और अभी भी लेती हूँ, और अदील देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आपा? मुझे तो किसी से ईदी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद बड़ी हूँ, बल्कि सबको देना पड़ता है। अभी आपसे आप लेना, और बांट कर भी दिल बड़ा खुश होता है ना कि इतना खुशी का दिन आया हैगा, हम सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, सारी कदूरतें, सारी नफरतें, सारी अदावतें मिटाकर। तो आप कहते हैं कि देने में भी खुशी होती है, चाहे ईदी कम हो या ज़्यादा, ईदी ईदी होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात भी तो है कि ईदी अक्सर लोग जो है वो पैसे देते हैं, अक्सर लोग कैश के तौर पर दे देते हैं या फिर कोई गिफ्ट दे देते हैं। तो गिफ्ट मिला है किसी को ईदी पर? नहीं, मिला नहीं है, लेकिन मैंने दिया है। जैसे आपने कहा कुछ लोग कैश की सूरत में देते हैं और कुछ लोग गिफ्ट दे देते हैं, तो फिर मैंने अपनी बेटियों दोनों, फरा को भी और दुरे शहबार को, उनका मैचिंग का ड्रेस एंड ज्वेलरी वो सब कुछ खरीदा। ये आपने ईदी के तौर पर उनको दिया है। बच्चों की एक्साइटमेंट है वो काबिल दीद होती है। और सुमेरा? ईदी मुझे मिलती है, सब जगह से मिलती है, लेकिन मैं देती किसी को नहीं, वही वाली बात है, मेरे हस्बैंड देते हैं। अच्छा जनाब, तो आप दोनों मिलकर नहीं देते? मिलकर नहीं देते दोनों हस्बैंड क्यों देते? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं होता। अच्छा, नहीं मैं तो पहले साल से शादी के बाद ना ज्यादातर दिखावा करके नहीं देते। अच्छा, बस वो दे दिया करते हैं। हमारे यहाँ तो भारी बहुत शोर मचता है, ईदी भी भारी भरकम देते हैं वो सबको। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे यहाँ पहले साल से ये हुआ कि मेरे जो कजन्स हैं उन्होंने कहा अब आप बड़ी हो गई, आप सब छोटी थी पहले, अब आपकी शादी हो गई, अब आप देंगी।
तो तब से पहले साल से मुझे जो अपने कजन्स, जो छोटे कजन्स हैं, उनको मुझे ईदी देनी पड़ती है। लेकिन जो गिफ्ट वाली बात कर रही हूँ ना, वो वाली ईदी जो होती है वो रमज़ान में जो अम्मी के घर से आती है ना, वो बड़ी अच्छी ईदी होती है। अल्लाह ताला उस वाली ईदी को भी सलामत रखे। फ़हीम साहब मुझे ईदी देते हैं और मेरी पहली ईदी जो है वो ये रही। तो वो मैंने इस तरह से सेव कर ली कि हमेशा याद रहेगी कि ये मेरी पहली ईदी है शादी की। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको याद रहती हैं, यही खुशियाँ होती हैं जो आप दूसरों के साथ बांटते हैं। और यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम खुशियों के तौर पर ये सब आपके पास जमा जो है, ये खुशियाँ ही हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगी, हमेशा पायदार रहेंगी। और ये वही ईदी कुछ नहीं है, कैश कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो खुशियाँ हैं जो हम एक दूसरे के लिए बांटते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये भी रहमतें हैं, रिश्ते रहमतें हैं हमारे लिए कि हमारे पास ये सब है। बहुत ऐसे इसी तरह देते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम फ़हीम भाई ने दिया ना, वो ऐसे ही शौकिया मिजाज नहीं है वो ज़्यादा। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ईदी दी ना, मैंने कहा फ़हीम भाई नहीं रहने दे, शोर नहीं करो सर, जल्दी से ले लो। मैंने कहा चोरों की तरह क्यों दे रहे हैं आप इतने, मतलब उनमें वो बात डर के दे रहे हैं, हवा नहीं है या कुछ भी। और अभी भी देते हैं, सोबर से हैं बहुत। और अभी भी उन्हें कहो चीज में नहीं होना चाहिए, खामोशी से कर लो जो काम करना अब हम कहते हैं, लेकिन ईदी तो शोर करके ली जाती है, हमारे लिए बच्ची हो ना। मेरी नंदे करती हैं शोर शराबा, खुशी के लिए करती हैं। मैं आपसे बड़ी हूँ, हमारे मैके में ये माहौल नहीं था, जाहिर सी बात है। बड़े छोटे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम छोटों को देते हैं। खैर, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं किसी से बड़ी हूँ या छोटी हूँ, मैं इस बारे में तो पढ़ना ही नहीं चाहती। ये बहुत बड़ी टेंशन है ख़वातीन की, तो इस मसले में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई आंटी कहे, खाला कहे, बाजी कहे, इज्जत दे बस। यही मैं कहती हूँ कि इज्जत होनी ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन कोई बड़ा आंटी भी कहे, खाला भी कहे, कह लो, खुशी है, कोई बात नहीं। मैं तो झगड़ा नहीं करती इस बात बड़ी कोई बात नहीं, कोई आपको इज्जत में आपके नाम नहीं ले रहा आपका, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आपा, ईदी की बात भी हो गई कि आपने ईदी बांट दी, बिल्कुल सही है जी। तो बेटी के यहाँ क्या भेजी? बेटी क्या, ईद से 2 दिन पहले, आज जैसे ईद का दिन है, 2 दिन पहले मैंने उसके कपड़े भेजे, मेहंदी भेजी, चूड़ियाँ भेजी, जो चीज़ें बच्चियों के लिए सज के जाती हैं बहुत सजा के भेजी। वैसे भी बहुत शौकीन मिजाज हैं, हार बंदों की और कपड़े पहनने की, तो बहुत सारी चीज़ें सजा कर उनके लिए भेजी। यकीन करें वो इतना खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे भी दिल को बड़ी तकलीफ थी कि मेरी बेटी जो है वो बहुत खुश है चीज़ें लेकर। गिफ्ट है ईदी के ये वाली पहली ईदी तो बहुत है, ससुराल में भी सब देखते हैं कि भाई आपके घर से। हाँ जी बिल्कुल जी जनाब। तो सब ने बताया कि किसने किस तरह ईदी जमा की और ईद का दिन है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी जानिब से यही एक दुआ है कि अल्लाह ताला, आज ईद है, हम तेरी बारगाह में ये ईदी मांगते हैं कि अल्लाह ताला तू हमें बख्शिश अता फरमा, रहमत अता फरमा, और हम सबको दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अपने हबीब के सदक़े में ईदी के तौर पर अता फरमा। हमें तमाम तर बीमारियों, आफतों, बलाओं और गुनाहों जैसी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम तुझसे यही ईदी मांग सकते हैं, अल्लाह अपनी रहमतों से हमें ये ईदी अता फरमा दे। आखिर में कलाम पेश करेंगे हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राने के तौर पर, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शुक्राने के तौर पर अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बहुत सारी ईदें मोहब्बतों के साथ, रहमतों के साथ, बरकतों के साथ अता फरमाए। इसी के साथ मुझे पूरिया फ़हीम को इजाज़त दीजिए शान ईद से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी बखैर, खुशियों, रहमतों, बरकतों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुजाहगार था, बेअमल था मगर मुस्तफ़ा ने अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह।